हेलो दोस्तों, हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू एमएस ऑफिस और एमएस ऑफिस के कितने टाइप्स हैं और कितने कंपोनेंट्स हैं और कितने कीवर्ड्स हैं, इस वीडियो में फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक बने रहिए और देखिए वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद पड़े तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू एमएस ऑफिस है। ठीक है, तो व्हाट इज एमएस ऑफिस? A suite of a productivity application by Microsoft used for word processing, spreadsheet and presentation and databases। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो एप्लीकेशन उत्पादित किया गया है उसका एक समूह होता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो डेवलप किए गए हैं उत्पादक उसका एक समूह है जिसका यूज हम वर्ड प्रोसेसिंग के लिए करते हैं, सेपरेट शीट के लिए करते हैं और प्रेजेंटेशन एंड डाटाबेसेस के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए, स्वीट मतलब होता है ग्रुप और प्रोडक्टिविटी मतलब होता है उत्पादन। ठीक है, तो चलिए इसका कुछ कंपोनेंट्स हैं एमएस ऑफिस का। तो यहाँ पर हमने कुछ कंपोनेंट्स भी लिख दिए हैं। कंपोनेंट्स हमारा ये है कॉमन कंपोनेंट्स एमएस वर्ड, और एमएस वर्ड के अंदर क्या होता है? वर्ड प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, और एंड एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल के अंदर क्या होता है? सेपरेट शीट होते हैं। ठीक है, और एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट के अंदर क्या होता है? प्रेजेंटेशंस। ठीक है, और एमएस एक्सेस, और एमएस एक्स के अंदर क्या होता है? डाटाबेसेस मैनेजमेंट। ठीक है, और इसका एमएस ऑफिस का हमारा क्या बेनिफिट है? और हमने तो कंपोनेंट्स देख लिया एमएस ऑफिस का। ठीक है, एमएस ऑफिस के ये 1 2 3 4 बेसिक कंपोनेंट्स है जिसे हमें पढ़ना होता है। ठीक है, और इसका कुछ एमएस ऑफिस का बेनिफिट क्या है यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, इसका बेनिफिट हमारा ये है एमएस ऑफिस का कि ईजी इंटरफेस, हम इजी तरीक़े से हम इंटरफेस कर सकते हैं कंप्यूटर और यूजर्स के बीच, इजी तरीक़े से हम इंटरफेस कर सकते हैं। ठीक है, यूजफुल टूल्स फॉर ऑफिस एंड एकेडमिक वर्क, इसका जो टूल्स होते हैं ना एमएस ऑफिस का, जितने भी टूल्स है एमएस ऑफिस का जो हमारा टूल्स है ये सारे टूल्स का हम यूज क्या करते हैं? एमएस ऑफिस में करते हैं, कर सकते हैं। एमएस ऑफिस में जो हमारा काम होता है कंपनी वगैरह में, ठीक है, उसमें हम यूज करते हैं। एंड एकेडमिक वर्क, यानी जो कॉमन वर्क होते हैं उसमें भी इसका यूज ज़्यादातर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि बुक बनाना, ठीक है, हो गए, और एंड पोस्टर बनाना, ये सब इसके अंदर किए जाते हैं। ठीक है, इसका बेनिफिट है एमएस ऑफिस का बेनिफिट हमारा हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन बिटवीन ऐप्स, और इसका यूज ना ऐप्स के बीच में भी किया जाता है। ठीक, यहाँ एमएस वर्ड क्या होता है फुल एक्सप्लेन। ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं वो एमएस वर्ड शॉर्ट फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस का वर्ड का शॉर्ट नाम क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, इज ए वर्ड प्रोसेसिंग, माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है? वर्ड प्रोसेसिंग करता है। सॉफ्टवेयर डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट, जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसमें वर्ड प्रोसेसिंग होता है जो एमएस वर्ड के अंदर आता है। ठीक, और एमएस वर्ड का पूरा नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, इसका कुछ यूजफुल टूल्स होते हैं, चलिए हम पढ़ते हैं। यूजेस ऑफ एमएस वर्ड, एमएस वर्ड के अंदर कुछ कॉमन कंपोनेंट्स होते हैं जिसका बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं, जैसे कि क्रिएट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट क्रिएट करना, ठीक है, उसे फॉर्मेट करना यानी कलर चेंज करना, कलर बनाना, कुछ ज़्यादा टेक्स्ट क्रिएट करना, इसके अंदर होते हैं। ठीक है, इंसर्ट टेबल इमेजेस, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? एक टेबल बनाते हैं, जैसे कि स्टूडेंट नाम का टेबल हो गए, कॉलेज के नाम से टेबल हो गए, ठीक है, या किसी भी सब्जेक्ट से नाम से कुछ भी टेबल हो गए, ठीक है, जो भी है, एम्प्लॉय नाम से टेबल हो गए, उसके अंदर हम इमेज भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, टेबल बना सकते हैं और इमेज भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एडिट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। एंड तीसरा है प्रोफेडिंग यूज सेल्स ग्रामर चेक, और इसके अंदर अगर हम कुछ स्पेलिंग गलत हो गया तो इसके अंदर हम चेक भी कर सकते हैं, ग्रामर के थ्रू चेक भी कर सकते हैं कि हमारा कहाँ पर कौन से लेटर गलत है और कहाँ पर हमने इंग्लिश गलत किया है। ठीक है, या एमएस वर्ड के अंदर हम ये सब फैसिलिटी मिलता है हमें चेक करने के लिए। ठीक है, और इसका कुछ कीवर्ड है एमएस वर्ड का कुछ की फीचर है, हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, फॉर्मेटिंग टूल्स है, फॉर्मेटिंग टूल्स क्या होता है और इसके अंदर क्या होता है? देखिए, फॉर्मेटिंग टूल्स जिसके अंदर हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, आइटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड अलाइजमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि बोल्ट यानी टू जैसे है, हमारा टू है, इसको हम बोल्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं? बोल्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और आइटैलिक यानी इसको हम टेढ़ा भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं या इस तरह भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो अंडरलाइन होता है इसका मतलब हुआ कि आप टू को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अलाइजमेंट का मतलब होता है कि आप ये टू यहाँ पर है,
तो आप इसके जगह पर आप यहाँ लिख सकते हैं या इसको हटाकर आप यहाँ कर सकते हैं, ठीक है, ये होता है। और आगे बढ़ते हैं, इंसर्ट यानी टेबल हम इंसर्ट कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर, पिक्चर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, यानी इंसर्ट कर सकते हैं, सिंबल कुछ इंसर्ट कर सकते हैं, हेडर होता है, फोल्डर होता है, ठीक है, हेडर फोल्डर सब इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। मेल मर्ज यानी आप एमएस वर्ड के अंदर में आप मेल मर्ज भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको किसी को कुछ भेजना है, ठीक है, आपने कुछ एडिट किया है, जैसे कि आपने एक टेबल बनाया, स्टूडेंट नाम का एक टेबल बनाया, ठीक है, उसमें आपने 10 स्टूडेंट के नाम ऐड किया, उनका फी वगैरह, आप किस सेमेस्टर में पढ़ते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं, जो भी है आपने बनाया, ठीक है, आप किसी को भेजना चाहते हैं तो आप मेल के थ्रू उसमें भेज सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं आप मेल के थ्रू उस डॉक्यूमेंट को आप भेज सकते हैं, ठीक है। एंड एमएस वर्ड के कुछ कॉमन शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि Ctrl+B, जब आप Ctrl+B कीजिएगा तो वो बोल्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट है अगर आप Ctrl+B करते हैं तो वो बोल्ट हो जाता है, ठीक है, और Ctrl+C करते हैं या भी करते हैं तो यहाँ से कॉपी करके इसको C से कॉपी हो जाएगा, यहाँ से C से कॉपी हो जाएगा और V से पेस्ट हो जाएगा, कहीं पर भी आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और Ctrl+P से आप प्रिंट कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट प्रिंट करवा सकते हैं हार्ड कॉपी में, ठीक है, हार्ड कॉपी के अंदर आप प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। What is MS Excel? Full explain. A separate sheet application to perform calculation, organize data and create chart. MS Excel के अंदर क्या होता है, एक सेपरेट शीट एप्लीकेशन होते हैं जो परफॉर्म करते हैं कैलकुलेशन टास्क को, ठीक है, जो डाटा को कैलकुलेट करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं एंड डाटा को क्रिएट करते हैं और उसे चार्ट के फॉर्म में लिख भी देते हैं, ठीक है, यानी डाटा को वो ऑर्गेनाइज करते हैं, उस डाटा को क्रिएट करते हैं, उसे कैलकुलेशन करते हैं, ऑटोमेटिकल परफॉर्म उसमें ज़्यादा होते हैं, ठीक है, एमएस एक्सेल के अंदर, ठीक। और एमएस एक्सेल के कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, चलिए हम उसे भी जान लेते हैं। तो बेसिक टर्म्स हमारा क्या है, यहाँ पे लिखते हैं बेसिक टर्म्स, सेल्स होते हैं, फॉर्मूला होते हैं और फंक्शन होते हैं, ठीक है। सेल्स क्या होता है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैं बता दूंगा और फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो सेल्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम्स, ठीक है, इंटरसेक्शन रो एंड कॉलम जो हमारे होते हैं ना वो सेल्स होते हैं। जैसे कि मैं बात कर लेते हैं, ये हमारा क्या है, ये जो है ये रो है, ठीक है, और ये है क्या है, कॉलम है, ठीक है, कि इस लाइन को हम रो बोलते हैं, इस लाइन को कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो यही हमारा एक रो है और ये एक कॉलम है, ठीक है, जो सेल्स के अंदर होते हैं। इस पूरे को ना हम सेल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं, ठीक है, पूरे को हम सेल्स बोलते हैं, और इस लाइन को रो, इस लाइन को कॉलम, ठीक है। चलिए, फॉर्मूला इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन डैट इज A+B, यानी ये काम का फॉर्मूला का काम क्या होता है, किसी भी सेल्स को कैलकुलेट करना, ठीक है, इसका काम सिर्फ सेल्स को कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। और फंक्शन जो होता है हमारा प्री डिफाइंड फार्मूला होता है, ठीक है, यानी फंक्शन जो होता है हमारा प्री डिफाइंड फार्मूला होता है, जैसे कि सम हो गए ए और A5, ठीक है, सम जो हमारा है ना वो प्री डिफाइंड है, ठीक है, यानी ये एमएस एक्सेल के अंदर पहले से ही है, ठीक है। आप सम की जगह आप कुछ और लेकर आप इसको ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है, इससे आप कुछ और लेकर आप इसे ऐड नहीं कर सकते हो। अगर आपको ऐड करना है तो सम लिख सकते हो, ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप सम की जगह सब्ट्रैक्ट लिखकर A+B को ऐड कर रहे हो, ठीक है, A+A5 को ऐड कर रहे हो, तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये फंक्शन में आ जाएंगे, ठीक है, क्या आ जाएंगे, ये फंक्शन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, और एमएस एक्सेल के कुछ कॉमन फंक्शन भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था वही मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है, जैसे इक्वल सम जो जिसे ऐड वैल्यू कहते हैं, ठीक है, एवरेज होते हैं जो मेंस वैल्यू होते हैं, ठीक है, और इफ यानी कि लॉजिकल कंडीशन में इफ्स का यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ लॉजिकल तरीके से कुछ कैलकुलेट करना है तो आप इफ़ का यूज कीजिए और लॉजिक लगाकर आप कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, जो ये फॉर्मूला में आ जाएंगे, ठीक है। और मैक्स होता है, मैक्स और मीन होता है, ठीक है, मैक्स और मीन यहाँ पे ऑब्लिक दे देते हैं, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मैक्सिमम, इसे मिनिमम, यहाँ पर लिख भी दिया हूँ, मैक्सिमम एंड मिनिमम। और इसके कुछ चार्ट हैं जो हम पढ़ लेते हैं। चार्ट में क्या आ जाएंगे, चार्ट एंड ग्राफ, जो बार चार्ट हो जाएंगे पी चार्ट आ जाएंगे, ठीक है, चार्ट के अंदर बार चार्ट और पी चार्ट आ जाएंगे, ठीक है, और ग्राफ के अंदर लाइन ग्राफ जो इंसर्ट करेंगे चार्ट को। व्हाट इज एमएस पावर पॉइंट, फुल एक्सप्लेन, एमएस पावर पॉइंट क्या है इसका फुल एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर टू क्रिएट प्रेजेंटेशंस
यूजिंग स्लाइड विच इज कॉल्ड MS पावरपॉइंट। MS पावरपॉइंट का जो सॉफ्टवेयर होता है वो प्रेजेंटेशन को क्रिएट करता है स्लाइड का यूज करके, ठीक है। यानी MS पावरपॉइंट के अंदर एक स्लाइड होता है जिसका यूज करके प्रेजेंटेशन क्रिएट किया जाता है, ठीक है। विच इज कॉल्ड शॉर्ट MS पावरपॉइंट, जिसे हम MS पावरपॉइंट कहते हैं, ठीक है। इसी तरीका से समझिए MS पावरपॉइंट के अंदर एक स्लाइड होता है जिसका हम यूज करके प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ठीक है, उसे हम MS पावरपॉइंट कहते हैं, ठीक है। MS पावरपॉइंट के कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं जिसे हम समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा है की कंपोनेंट्स, ठीक है। स्लाइड जो हमारा स्लाइड है, लेआउट है, थीम्स है। स्लाइड क्या है? सिंगल स्क्रीन इन ए प्रेजेंटेशन। स्लाइड हमारा एक सिंगल स्क्रीन प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, सिंगल होता है, यानी एक हमारा सिंगल ही स्लाइड होता है, ठीक है, इसमें डबल नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे चीज़ होते हैं जैसे टेक्स्ट ऐड करना, इमेज ऐड करना, ETC इसके अंदर शामिल होते हैं स्लाइड के अंदर। और लेआउट है, लेआउट जो प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर फॉर कॉन्टेक्स्ट। लेआउट क्या होता है? प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है कॉन्टेक्स्ट का। जैसे कि हमने स्लाइड में कुछ टेक्स्ट ऐड किया ना, तो वो स्लाइड ना ऑलरेडी पहले से ही बनकर आया हुआ होता है, जो लेआउट कहते हैं, जिसे हम लेआउट बोलते हैं, ठीक है। थीम्स क्या होता है? डिजाइनर फॉर स्लाइड्स। एक स्लाइड होता है जिसका पूरा एक थीम्स ऑलरेडी बनाया हुआ होता है MS वर्ड के थ्रू, ठीक है, MS पावरपॉइंट के थ्रू। वो प्री डिफाइंड स्लाइड होता है, डिजाइन होता है, जिसमें बहुत सारे इमेजेस लगे रहेंगे, ठीक है, और उसके अंदर एड वगैरह बहुत सारे बने हुए होते हैं थीम्स, ठीक है। वो अप्लाई कीजिएगा तो जितने भी आपने स्लाइड बनाए हैं ना, सारे स्लाइड में वो अप्लाई हो जाते हैं, वो हमारा थीम्स होता है, ठीक है। वो एक ही डिजाइन के बन जाएंगे ऑल सब, ठीक है। और इसका फीचर क्या है? ऐड टेक्स्ट, इमेज, वीडियो। हमने बताया था ना अभी, किसी स्लाइड के अंदर में हम ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट को, इमेज को, वीडियोज को। अप्लाई स्लाइड ट्रांजिशन, ठीक है। इंसर्ट चार्ट और स्मार्ट आर्ट्स, ठीक है, इसके अंदर आप चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हो स्मार्ट आर्ट के थ्रू, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, एग्जाम हो या इंटरव्यू हो या वाइवा हो, ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और इसे नोट डाउन कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में इसका PDF हमने बना दिया है, जितना पढ़ाया है उस पूरे का PDF बनाकर डिस्क्रिप्शन में रख दिया हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पर।